नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ राग रंग रागनी कार्यक्रम में। दोस्तों, आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है, लेकिन परमात्मा को पाने का जरिया सिर्फ संगीत है। और इसी संगीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आप सबको लेकर आई हूँ रोहतक जिले के निंदाड़ा गाँव में, जहाँ आपकी मुलाकात करवाऊंगी रागनी कलाकार सुरेश निंदाड़िया जी से। तो लीजिए दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं रोहतक जिले के निंदाड़ा गांव में। आइए करते हैं निंदाड़ा गांव की सैर। अरे वाह दोस्तों, यहाँ दो प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं जो मैं समझ पा रही हूँ। ये स्वर्गीय धनपत राय जी जो कि निंदाड़ा वाले हैं, और साथ ही महाशय दयाचंद जी जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हुए हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो धनपत जी निंदाड़ा वाले हैं वे बहुत ही अच्छे आशु कवि हुए हैं, जिन्होंने रागनियों का ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि देश विदेशों में भी बहुत नाम उठाया है। उधरी का कब से चलाना सीख रहे हो आप? बहुत दिनों से। अच्छा, मेरे को चलाना सिखाओगे? हाँ। मेरे को दिखाना कैसे चलाते हैं इसको। पकड़ लूं? है कुछ कहेगा तो नहीं है? तो लीजिए दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ रागनी कलाकार सुरेश निंदाड़िया जी के घर। आइए मेरे साथ और मिलिए उनसे। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राग रंग रागनी कार्यक्रम में। मैडम जी, मैं भी ईटीवी चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुरेश जी, आपने रागनियों की तरफ बढ़ने की क्यों सोची? बचपन में जी मैंने एक कार्यक्रम देखा, वो सुनील कुमार दुजानिया का था। अच्छा। उनका कार्यक्रम मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से जब वो अच्छा लगा तो मेरे दिल ने कहा भाई तू भी ये काम कर, और फिर मैंने शुरुआत कर दी। तो इस क्षेत्र में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ जी, पहले तो गुरुजी एक्सपायर हो गए मेरे, फिर उसके बाद पारिवारिक प्रॉब्लम हुई। एक मेरा भैया एक्सपायर हुआ, पिताजी बीमार हुए, आज भी शुगर के पेशेंट हैं। और इसी अंतराल में मेरी एक 3.25 साल की लड़की भी एक्सपायर हो गई। और घर के काम काज की वजह से थोड़ा दूर रहा और स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। उसके बाद जाके परमात्मा की मेहर फरी वे अच्छे दिन आए। जो आपने स्ट्रगल किया और जो दर्दनाक हादसे आपकी लाइफ में आए, वो आपकी आंखों से, जो आपकी आंखें नम हो गई हैं, उनसे पता चल रहा है। चलिए, अब माहौल को हम खुशनुमा बनाते हैं, और जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक श्रृंगार रस पर कोई भी रागनी सुना दीजिए, उसकी 2 पंक्तियां। रे गोरी लटका डोरी हो मेरे जीने मुश्किल हो रही, मैं गाल में खड़ा पकड़ी जा चोरी, रे छोरी लटका डोरी। बहुत प्यारी पंक्तियाँ, बहुत प्यारी पंक्ति हैं, रे छोरी लटका डोरी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रागनी कलाकार सुरेश निंदाड़िया जी। आइए चलते हैं रागनियों की चौपाल की ओर। तो लीजिए दोस्तों, मैं आप सबको लेकर आ गई हूँ रागनियों के रंगारंग कार्यक्रम के बीच, जहाँ पर हमें सुरेश निंदाड़िया जी हमें रागनियाँ सुनाएंगे। आइए जानते हैं कि सुरेश जी हमें कौन सी रागनी सबसे पहले सुनाएंगे। जी सुरेश जी। कृष्ण भगवान के इतिहास से, उसमें राधा के और कृष्ण के प्रेम की बात बताई गई है, वही रागनी है। हो चाले परिवार राधा, ओए रात अंधेरी में, हो रात अंधेरी में, हो चाले परिवार था रात अंधेरी में, जनता में काल होंगे, खड़े नंदलाल होंगे, जनता में काल होंगे, खड़े नंदलाल होंगे, और इंतजार हो तेरी में, लाल परिवार था रात
ये क्या भाई? अरे आंखें खोले वारा था उठ के चले से होए पिया के मले पहना जिया ना खले से आंखें खोले वारा था सुख तोड़ा दुखे गणा है मलस मलस अरे मोहब्बत ओए तेरी मैं चाल बड़ी वारा था राधे अंधेरी में राधे अंधेरी में ओए चलता मैं चाल होंगे चाल पड़ी राधा रात अंधेरी में। जी हाँ दोस्तों, ये सुनी थी अभी आपने रागनी। इसी रागनी के साथ अभी वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। हे झोलन चाह लियो कम पींग ठा लियो हे पिज्जा का त्योहार सखी मंगल गा लियो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है राग रंग रागनी कार्यक्रम में। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं और जानते हैं सुरेश जी हमें अगली रागनी ब्रेक के बाद कौन सी सुनाएंगे। जी सुरेश जी। हीरामल जमाल के किस्से से हीरामल नहीं आता तो वो सास अपनी बहू से पूछती है बेटी हीरामल क्यों नहीं आया? क्या कहने लगी, क्या बता दिया बता। ओ बूझो सो बहू है तन्ने हीरामल ना आया बूझो सो बहू है तन्ने हीरामल ना आया हो गया आवारा कहीं जनता मेरा दाया हो गया आवारा कहीं बूझो सो बहू है तन्ने हो गया आवारा कहीं जनता मेरा दाया सड़का भाई बूझे से मुनि मन सार करया जकरे मैं कोठी और दुकान ढूंढ ली दिखता ना घर में बेटे के फकेरे में भोजन भी ना खाया हो गया आवारा कहीं जनता मेरा दाया हो गया आवारा कहीं जनता मेरा दाया हो गया आवारा कहीं जनता मेरा दाया
न बेगन हो से सेवा करे वीर मर्द की जब काबू में मन हो से आबरू का धन हो से आबरू का धन हो से धनपत सिंह ने गाया हो गया आवारा करी जनता मेरा गाया हो गया आवारा करी जनता मेरा गाया बुझू सुए बहुए तने हीरा मलना आया। जी हाँ दोस्तों, ये सुनी थी अभी आपने रागनी। आइए जानते हैं हमारी अगली रागनी के बारे में। जी सुरेश। सामन की है, पद्मावत के किस्से से है और तीजों का इसमें जिक्र है सखियां झूलती हैं। ए झोलन चाह लियो तम पींग ठा लियो हे झोलन चाह लियो तम पींग ठा लियो हे तीजा का त्योहार सखी मंगल गा लियो झूलन चाह लियो पींग ठा लियो तीजा का त्योहार पल्ला लहट के तमे संग वालियो तीजा का त्योहार सखी मंगल गालियो फूलड़ चालियो तींग ठालियो तीजा का त्योहार सखी झुल्लन चालियो पींग थालियो तीजा का त्योहार सखी मंगल गालियो। जी हाँ दोस्तों, इसी रागनी के साथ अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रे गोरी लटका डोरी ओ मेरे दिन मुश्किल होरी ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है राग रंग रागनी कार्यक्रम में। तो सुरेश जी, अब ब्रेक के बाद हमारे दर्शकों को आप कौन सी रागनी सुनाने वाले हैं? राजा अम के इतिहास से और उसमें दान के विषय में बात की गई है। एक साधु उनका राज्य दान में मांग लेता है, तो कवि ने क्या बताया है?
धन राजदान करया मन जगह करे नाटने ने तारा के धन होया करे से मन जागे बाटने ने मेरे पिया राजदान करया जगह करे दो गली बेटा हरिचंदे सूरत वर्त का बेटा हरिचंदे ओ राजा था बड़ा भार्या सत के कारण अचाल पड़ा था तारण कर दे उधारा लड़का राजा रानी संग में अरे के क्या गुजारा और अलग अलग रहे आकाशी जी में करना पड़न सहारा काशी स्वर्ग बता दियो अरे तोरा नहीं काटने मेरे पिया राजधानी जगह करे काटने शहर में अडेरे लालिए जय चंद राजा को होता ओ के दल बचेंगे अते गगाड़ी जी ओ राव देख कह लो क्या और दान सो गेड़ा अजय चंद में देना जुग देते हो क्या दान सो गेड़ा अजय चंद में देना जुग देते हो और चीज काट के दिया दुख देना उस कंटाली भटने सुरेश जी, आपने बहुत ही प्यारी रागनी सुनाई है। जिस प्रकार से आपने बताया इस रागनी के माध्यम से कि कितने बड़े बड़े दानवीर हुए हैं, और जैसे कि आपने अमृतसर के राजा के बारे में बताया, बड़े ही काबिल तारीफ था जिसने भी ये लिखी है रागनी। और आप अगली रागनी हमारे दर्शकों को कौन सी सुनाएंगे? चंद्रकिरण के इतिहास से। वो चंद्रकिरण महल के ऊपर होती है, राजा मदन सेन नीचे होते हैं, वो कहते हैं कि आप रस्सी लटका दीजिए मैं ऊपर आ जाऊंगा। उनकी क्या बातचीत होती है वही कहना चाहता हूँ। हेर रे गोरी लटका डोरी रे गोरी लटका डोरी ओ मेरे दिन मुश्किल होई मैं गार में खड़ा पकड़ी जा चोरी होए 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 रे गोरी लटका डोरी ओ मेरे दिन मुश्किल होई अरे न्यो थी तो अरे मेरे ते ओए दगाला करूंगी ओए तेरे ते दगाला करूंगी तो छड़
ते बतलाई मिलने खातर आई हर छड़ तान चादरा के तू सोरी मैं गाल में खड़ा पकड़ी जा चोरी रे गोरी अतर सिंह के तेजवान मत ना लावे देर कमंद लटका दे राजा की छोरी महगार में खड़ा पकड़ी जा चोरी डोरी लटका डोरी ओ दोस्तों इसी रागनी के साथ अभी वक्त हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम के समापन का। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ रागनी कलाकार सुरेश निंदाड़िया जी। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और नए रागनी कलाकार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश। मत हो गया बदनाम मेरा छुट्टा घर गांव मत हो गया बदनाम मेरा छुट्टा छुट्टा तकत हजारा रे